जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। आज हम वैशाख महात्म्य का 10वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, जिसमें अशून्य शयन व्रत एवं क्षत्रिय दान का फल का महत्व दिया गया है। राजा मैथिल बोले, हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र और उसे देवताओं द्वारा बताया गया अशून्य शयन व्रत तो मैंने सुना। अब उस अशून्य शयन व्रत के धारण करने की क्या विधि है, क्या दान करना चाहिए, कैसे पूजन किया जाता है, उसका क्या फल होता है, सो सुनाइए। यह सुन श्रुतिदेव जी कहने लगे, हे राजन, उसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह सब मैं तुमको सुनाता हूँ, जिसके करने से श्यामवर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों को नाश कर प्रसन्न हो जाते हैं, जो गृहस्थ धर्म वालों को अवश्य करना चाहिए। हे महीपते, सोने व चांदी की पुरुषोत्तम भगवान की मनोहर मूर्ति बनवाइए, पीताम्बर धारण कराएं, सुंदर वनमाला से आभूषित करें, सफ़ेद पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से लक्ष्मी नारायण भगवान का नित्य प्रति श्रवण कर शुक्ला द्वितीया के दिन 4 मास तक पूजन करें। हविष्य अन्न का भोजन कर चातुर्मास्य व्यतीत होने पर सम्यक पारण करें। पारण के दिन भव्य भक्ष्य भोज्य आदि चारों प्रकार के भोजन करें। ब्राह्मण को सैया वस्त्र दान करें, ब्राह्मणी सहित भोजन करावें तथा दक्षिणा दें। फिर मार्च शीस आदि मासों में पूर्व व्रत रक्त वर्ण हरि भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान कर पूजन करें। ऐसे ही चैत्र मास से 4 मास तक भूमि पर आसन बिछाकर भक्ति से हरि भगवान का पूजन करते रहें और आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करें। उस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से हवन करें। माघ शीस आदि मासों में रायण के दिन विष्णु गायत्री नारायणाय विद्महे इस मंत्र से हवन करें। चैत्र आदि मासों में सहस्त्र शीर्षा इस पुरुष सूक्त मंत्र से हवन करें। खीर और घृत से बने मालपुआ आदि भोग के लिए रखें और लक्ष्मी नारायण को पंचामृत से स्नान करावें। बीच में श्री कृष्ण महाराज की सोने की व अंत में वराह जी की चांदी की मनोहर मूर्ति रखें। फिर केशवादि नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्रद्धा अनुसार 2 वस्त्र और अलंकारों से पूजन करके मालपुआ उपानाहार्थ ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन दें। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमा को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्य को दें और सैया का संकल्प करें। उसके ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करें। कांसे का पात्र दें और ब्राह्मणों को भोजन करावें। दान मंत्र। लक्ष्म्य अशून्य शयनम यथा तब जनार्दनः ममापि शून्य स्याद नेनानेन केशव। हे जनार्दन, जैसे आपकी सैया लक्ष्मी जी से अशून्य है, वैसे ही केशव इस सैया दान से मेरी सैया अशून्य हो। इस प्रकार भगवान की पूजा कर आप भोजन करें। इस व्रत को पुरुष, सौभाग्यवती स्त्री तथा विधवा अशून्य शयन के निमित्त धारण करे। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा करता है, उसको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, जिसमें देव दुर्लभ कार्यों की प्राप्ति होती है और अनेक सुख व संतान की वृद्धि होती है। यह सब वर्णन कर दिया। तब आगे क्या सुनने की इच्छा है, सो बता। यह सुन राजा ने फिर श्रुतिदेव जी से पूछा, हे महाराज, वैशाख मास में क्षत्रिय दान करने का क्या महात्म्य है, सो सुनाइए। क्योंकि वैशाख मास में करने योग्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। राजा के ऐसे वचन सुन श्रुतदेव जी राजा से कहने लगे कि क्षत्रिय दान के फल की एक कथा मैं कहता हूँ, सो सुनिए। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल का राजा था, जो कुशकेतु का पुत्र बड़ा बुद्धिमान और बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलता हुआ घने वन में चला गया। वहाँ अनेक प्रकार के मृग और सूकरों को मारता हुआ जब थक गया, तब तेज गर्मी के कारण दोपहर के समय मुनियों के आश्रम में पहुँचा, जहाँ शतरुचि नाम
कि ऋषि व्रत में मगन समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। उनको यह मालूम नहीं हुआ कि आश्रम में कोई आया है। अतः ऋषि ने राजा का उठकर सम्मान नहीं किया, जिससे राजा क्रोध कर उन्हें मारने को उद्यत हुआ। तब ऋषि के 10 सहस्त्र शिष्यों ने उसे ऐसा करने से रोका और कहा, हे दुर्बुद्धे, इस समय हमारे गुरु समाधिस्थ हैं, उनको इस समय कुछ भी पता नहीं है, तू क्रोध मत कर। तब क्रोध से विहल होकर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं थक गया हूँ, तुम मेरा आतिथ्य सत्कार करो। शिष्य बोले, हम भिक्षुक बिना गुरु की आज्ञा के आपका क्या आतिथ्य सत्कार करें। ऐसा शिष्यों से उत्तर सुन राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और कहा, मैंने तुम्हारी पशुओं तथा दस्युओं से अनेक बार रक्षा की है, मैंने ही प्रतिग्रह दिए, अब मुझे ही शिक्षा देते हो। तुम मुझे भूल गए हो, अतः तुम आतताइयों को मारने में दोष नहीं है। इस प्रकार अत्यंत क्रोध कर बाण छोड़ने लगा। तब सब शिष्य इधर उधर भागने लगे। उनमें से 300 को राजा ने मार डाला और शेष आश्रम छोड़कर भाग गए। आश्रम में रखी हुई वस्त्रों को पाप बुद्धि सैनिकों ने ले लिया और खूब भोजन किया। तब राजा ने अनुमोदन किया। जब सायंकाल को राजा सब सेना सहित पुरी में आया और उसके पिता कुशकेतु ने अपने पुत्र के इस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटे की बहुत निंदा की और उसे पुर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि क्षमाहीन पुरुष राज्याधिकारी नहीं हो सकता। जब पिता से त्यागा हुआ राजा हेमकांत व्याकुल हो गहन वन में चला गया तो वहाँ उसे ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी और भूख के मारे वह जीव जंतुओं को मार मार कर खाते हुए पेट भरने लगा। इस प्रकार हीन अवस्था में इधर उधर घूमते घूमते 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते त्रित नाम के महामुनि वैशाख मास में दोपहर के समय उस वन में गए। वह तेज धूप तथा प्यास के मारे अत्यंत व्याकुल हो छाया रहित स्थान में मूर्छित होकर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत के मन में त्रित मुनि को ऐसी दशा में देखकर दया उत्पन्न हुई और ढाक के पत्तों की छतरी बनाकर छाया के निमित्त मनुष्यर के सिर पर लगा दी और अलावू का जल दिया। इस उपचार से मनुष्यर की मूर्छा जाती रही। होश आने पर वह सावधान हो उन पत्तों की छतरी को लगाकर धीरे धीरे किसी गांव में पहुँचे। इस पुण्य के प्रभाव से उसके 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में दूर हो गईं, जिससे हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि मेरी ब्रह्म हत्या कैसी दूर हो गई। इसी विचार में पड़े हुए हेमकांत को संग्रहणी रोग उत्पन्न हो गया। अत्यंत कष्ट से व्याकुल जब प्राणों के वियोग में महान आर्त उत्पन्न हुआ, तब उसे 3 पुरुष जम के दूत बड़े बड़े भयंकर रूप वाले, जिनके सिर के बाल खड़े हुए थे, दिखाई दिए, जो राजा को डरा रहे थे। तब वह अपने किए हुए कर्म को सोचते हुए मौन हो गया। फिर छत्रीदान के प्रभाव से वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तब विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने वैशाख मास में जो धर्म किया है उसे वह निष्पाप हो गया है तथा मेरा भक्त है, इसलिए उसे दूतों से छुड़ाकर और उसके पिता कुशकेतु राजा के पास उसे ले जाकर कहो, तेरा पुत्र धर्महीन महान पातकी ब्रह्मचर्य आदि से रहित है, परंतु इसने वैशाख मास में धूप से व्याकुल मुनि की छतरी लगाकर रक्षा की है, अतः छतरी दान करने से यह निष्पाप हो गया है। यह सूरता उदारता तथा गुणों में तेरे समान हो गया है, इसलिए विष्णु भगवान की आज्ञानुसार तुम हेमकांत को राज्य का भार सौंप दो। विष्णु भगवान की आज्ञा पाए विश्वक्सेन ने हेमकांत के शरीर को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही शरीर रोग मुक्त हो स्वस्थ हो गया। फिर विष्णुदूत हेमकांत को अपने संग लेकर उसके पिता कुशकेतु के पास गए। कुशकेतु यह देख बड़ा चकित हुआ और विष्णुदूत
विश्वक्सेन का अनेक प्रकार से पूजन कर स्तुति की। विश्वक्सेन से जो बात विष्णु भगवान ने कही थी वह सभी विश्वक्सेन ने कुशकेतु से कही, जिसको सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को सिंहासन पर बिठाया और स्वयं अपनी स्त्री सहित वन में तप करने चला गया। विश्वक्सेन भी विष्णु लोक को चला गया। तब हेमकांत ने वैशाख मास में कहे सब शुभ धर्मों को किया, जिनके करने से वह जितेंद्रिय, दयालु, सर्व संपत्तियों से युक्त, पुत्र पौत्रादि से उत्पन्न संपन्न हो संपूर्ण भोगों को भोगकर विष्णु लोक को गया। वैशाख मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म पाप को नष्ट करने वाला नहीं है। यह सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों का दाता है। इस प्रकार वैशाख महात्म्य का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे भक्तों।